नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित पीवीआर प्लाजा में कोरस लेट्स ब्रिंग ह्यूमैनिटी स्टेप्स ऑफ होप अ वॉक टुवर्ड्स इंक्लूजन के तहत एक विशेष फैशन शो का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कोरस द्वारा किया गया, जिसकी फाउंडर पंचाली गुप्ता रही। शो का मुख्य उद्देश्य विशेष प्रतिभा और रचनात्मकता से परिपूर्ण बच्चों की जीवंत भावना और आत्मविश्वास का जश्न मनाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और बच्चों की ओर से प्रस्तुत गणेश वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी, गेस्ट ऑफ ऑनर सेलिब्रिटी गेस्ट एवं शो स्टॉपर दिनेश मोहन, मिस यूनिवर्स उत्तराखंड राधिका और मिसेस इंडिया क्वीन नीलम शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। स्पेशल बच्चों ने रैंप वॉक कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस शो के जज के रूप में ज्ञान जशन से दुबे मिश्रा, ओरियन किड्स से सोनिया चेटली, सामाजिक कार्यकर्ता रूपा देव रॉय तथा एयरफोर्स स्कूल के एचओडी धीरज भसीन मौजूद रहे। बच्चों ने न केवल फैशन शोज में हिस्सा लिया बल्कि लाइव बैंड और डांस परफॉर्मेंस से भी प्रस्तुत किए गए और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया तथा प्रतिभागियों में भाग लेने वाले विजेताओं को पुरस्कार प्रदान भी किए गए। आपको बता दें, कार्यक्रम का संचालन पल्लवी पंत्रे ने किया। साथ ही फाउंडर पंचाली गुप्ता को फाउंडर दिव्या शर्मा ने सभी साथियों और एवं समर्थकों का आभार जताया। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि आज मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि जो काम पंचाली जी कर रही हैं इस कॉलेज के थ्रू, मेरी आंखें बिल्कुल नम हो गई, क्योंकि इतने ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं और जिनको केयर करने में माँ बाप को ना जाने कितनी तकलीफ़ों का सामना करता होगा, उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिलाने की उनकी जो ये कोशिश है वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं स्टेज पे भी बोली थी, यहाँ पे भी आपको बोलना चाहूँगी कि जब मन में ही कर मान लिया, उनके मन में था कि मैंने कुछ करना है, जब मन में ही कर मान लिया और मंजिल को अपना ठान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो इन्होंने ठान लिया है कि मुझे कुछ कर दिखाना है और मैं, मेरी टीम, मेरे फ्रेंड्स, मेरा सर्कल सब उनके साथ हैं और आई एम श्योर आने वाला साल और बेटर होगा और अच्छा होगा और तब तक हम बहुत से लोगों को जोड़ चुके होंगे और शायद इन बच्चों को कहीं ना कहीं अपने पैरों पे थोड़ा थोड़ा खड़ा करना शुरू कर चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैम, इस प्रोग्राम के माध्यम से आगे कि हम सब एक ही ईश्वर की आत्मा है और ये स्पेशल आत्माएं हैं जिनको भगवान ने खुद टाइम निकाल के अलग से गढ़ा है, तो हमें उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में और जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इतने साफ दिल के भगवान के रूप के बच्चे बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, जहाँ पे उनका माइंड पोल्यूटेड नहीं है और वो पूरी शिद्दत से, मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हैं। और पेरेंट्स को भी एक सहारा मिलेगा जब उनको ये तकलीफ़ मन से जाएगी कि मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। तो प्लीज़ आगे आइए, इन बच्चों की मदद कीजिए, जहाँ पर भी जो टैलेंट में आप उनको मदद कर सकते हैं प्लीज़ उनको इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। इस प्रोग्राम को जो है बहुत अच्छा संदेश दे रहा है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, इनफैक्ट बहुत इमोशनल फील हो रहा है बिकॉज मैं खुद एक समय पे चल नहीं पाता था, 2 साल के लिए मैं बेड रिडन था, तो एक बड़ा स्पेशल कनेक्शन फील होता है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उदास भी हुआ मगर फिर खुशी है कि इन बच्चों के लिए कोई इतना एफर्ट कर रहा है। सो थैंक यू कोरस, थैंक्स अ लॉट। मैं कहना चाहूँगी कि मेरा दिल एकदम भर आया, वो टीयरी आए जब ये सब चल रहा था, क्योंकि इन बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड आज टीचर्स डे है, मैंने इन बच्चों से सीखा है कि हाउ टू बी फुल ऑफ लाइफ, हाउ टू एंजॉय एवरी मोमेंट, एंड आई होप कि कोरियस इनको ऐसे ही सेलिब्रेट करता रहे बिकॉज दे डिजर्व सो मच मोर। सबसे पहले तो मैं उनको सबको कंग्रेचुलेट करूँगी बिकॉज ये एक इनिशिएटिव है जो अच्छा काम करने के लिए, जिसमें अलग अलग लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आगे आए हैं। सो डेफिनेटली जो इसका है स्टेप फॉरवर्ड एक अच्छे काम के लिए, तो मुझे लगता है बहुत इसका अच्छा रिजल्ट रहेगा कि हर किसी की जो स्ट्रेंथ होती है हम अपनी अपनी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करके बच्चों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं।
this special child with having their autism. So nobody is there to care them, right? Only parents who cares them, but society is so uneducated in India, so unaware about these childs in India. So nobody is there to take care of them. We have people, we have seen in this event, the people who are 78-year-old man who's basically family have thrown them away. So now one of our NGO is taking care of them. So this is what exactly the society is all about, right? So Chorus came up and came forward to take care, to make them self-sustained depending on their ability. They have the special abilities, and considering the special abilities, so they are now putting efforts to make them self-sustained, self-dependent, so that they can live alone in this world after their parents. That's it.